माँ आदिशक्ति के 9 रूप। हिमालय के घर जन्म लेने के कारण माँ का पहला स्वरूप शैलपुत्री कहलाता है। दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। कठिन तपस्या करने के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने के कारण माँ का तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला माँ का चौथा रूप कुष्मांडा कहलाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण माँ का 6ठा स्वरूप कात्यायनी माँ का है। महिषासुर का वध करने के लिए माँ ने कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। माँ का 7वां स्वरूप कालरात्रि का है। रक्त बीज वध में सहायता करने के लिए माँ ने कालरात्रि के रूप में जन्म लिया था। माँ का 8वां रूप महागौरी जी का है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री माँ है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। माँ आदिशक्ति के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इनको ही हम माता सती के नाम से जानते हैं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो गई। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। अपने पति का यह अपमान वह सह न सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित हो शंकर जी ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। माँ आदिशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याणी अर्थात ब्रह्मचारिणी बोला गया। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। फिर ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं ने उनसे आराधना की कि हे देवी, आज तक किसी ने इतनी घोर तपस्या नहीं की। अब आप घर लौट जाइए। भगवान शिव शंकर आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। माँ आदिशक्ति का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसकी घंटे की भयंकर ध्वनि से अत्याचारी दैत्य, दानव और राक्षस कांपते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इस वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता के शरीर का रंग सोने के समान है और ये अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र, धनुष आदि लिए हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और महिषासुर का युद्ध चल रहा था और महिषासुर तीनों लोकों पर राज्य करना चाहता था, तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी की उपासना की और माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर महिषासुर का वध किया तथा सभी को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा उन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाला जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़ी की बलि अति प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी का नाम कुष्मांडा भी है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ आदिशक्ति का 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा गया। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं।
इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना करने से विद्वान एवं सर्वशक्तिमान संतान की प्राप्ति होती है। छठी दुर्गा का नाम कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की कामना से माँ जगदम्बा की घोर तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप काल रात्रि का है। देवी काल रात्रि का शरीर रात के अंधकार के समान काला है तथा इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनके एक हाथ में कटार तथा एक हाथ में लोहे का कांटा है। इसके अलावा 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। कथा के अनुसार जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब शिव जी ने माँ पार्वती जी से उनका वध करने के लिए कहा। माँ पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ तथा निशुंभ का वध कर दिया, परंतु जैसे ही उन्होंने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुंह में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रंग पूर्ण रूप से गौरवर्ण का है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया, इसलिए यह महागौरी कहलाई। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। इनकी आराधना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था तथा वह अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।